Very good morning, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. So, my dear students, it's time for your studies now. Get ready. Class 4, Subject EVS, Lesson 2, and that is Health and Safety. Hello to you all, my dear 4th class students. A very good morning to you. So, how are you all? Good, okay, that's really great. So, this is Irit Clive, your EVS teacher. So, my dear students, as you all know that we had completed our first chapter, right? Yes. So, now it's time for your tell me. Yes, second chapter. अब हमें अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है. सो आर यू ऑल रेडी? ओके, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो मुझे आप बताएंगे आपके चैप्टर का नेम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? यस, चैप्टर नेम इज हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट? यस स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट हेल्थ एंड सेफ्टी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Do you know that? Yes. And everyone deserves to be happy, healthy, and safe. Right? Yes. So, my dear students, let us now study about that how we can be healthy and safe. हम कैसे हेल्दी और सेफ रह सकते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है? So, my dear students, as we all know that health is wealth, right? Yes. And health is the most precious thing in the world for everyone, right? Yes. और हम सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, हमेशा डिजीज़ फ्री रहें अपनी लाइफ में, राइट? यस. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ पॉइंट्स डिटेल में पढ़ते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को और अच्छे से हेल्दी बना सकते हैं, राइट? यस. सो द फर्स्ट इज ईट हेल्दी फूड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, राइट? मैं जानती हूँ कुछ बच्चों को पसंद नहीं है हेल्दी फूड, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स. मम्मा आपकी सबकी ग्रीन वेजिटेबल्स बनाती हैं, कुछ बच्चों को नहीं पसंद होती हैं, नहीं खाते हैं क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती है वो. बट स्टूडेंट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको उसके लिए नो नहीं करना चाहिए, राइट? यस. So, my dear students, we must eat healthy food to keep ourselves disease free and healthy. Right? Yes. So, the next is exercise daily. So, my dear children, doing some kind of exercise daily, like running, walking, playing, and doing yoga, keeps us fit and strong. Right? Yes. अगर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, तो वो एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? यस. And my dear students, as we all know that we must drink at least 8 to 10 glasses of clean water daily. हमें डेली क्लीन वाटर पीना चाहिए. एटलीस्ट कितने ग्लासेस बताइए? येस, 8 to 10 ग्लासेस. बिकॉज इट क्लेंज आवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड. ये हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है टू मेक अस हेल्दी. ऑलराइट? यस. And taking proper rest is also very necessary for you all, right? Yes. Sleeping and taking rest are also important for keeping our body healthy, right? Yes, my dear students. So, my dear students, next is being safe. So, as we all know that safety is very important.
राइट स्टूडेंट्स? यस, हम सब के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम घर पे हैं तो भी, और अगर हम घर से बाहर हैं तो भी हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है। राइट? यस। सो लेट अस ऑल्सो लर्न अबाउट सेफ्टी इन डिटेल, कि हमें कहाँ पर सेफ्टी रखनी चाहिए, हमें कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप सब बच्चों के लिए जानना। राइट? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज सेफ्टी एट होम। सो माय डियर चिल्ड्रन, जैसा कि आप सबको पता है, आप सब अभी घर पर हैं, तो आपको किस तरह से सेफ्टी रखना चाहिए? राइट? यस। सो कैन यू टेल मी? बताइए। यस, हमें कोई भी शार्प थिंग से नहीं खेलना चाहिए, उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, लाइक नाइफ, ब्लेड, scissors, needles, and so on. Right? Yes. And हमें कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और वायर्स को टच नहीं करना है। राइट? अगर आप उसे टच करोगे तो क्या होगा बताओ? यस, यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। राइट? सो कीप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम ऑलवेज ड्राई। हमें अपना बाथरूम हमेशा ड्राई रखना चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा बताइए? Yes, someone might slip and get hurt. कोई भी स्लिप हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। All right? Yes. Take medicines only after asking an adult. Means if you want to take any kind of medicines, अगर आपको कोई भी medicines लेना है तो पहले आप अपने से बड़ों से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। राइट? Yes. Do not scatter your things on the floor. Someone can trip on them and fall. Means आपका कोई भी सामान है तो आप उसको इधर उधर ना फैला के रखें, प्रॉपरली उसको अरेंज करके रखें। अगर आप ऐसे रखोगे तो कोई भी गिर सकता है और किसी को भी हर्ट हो सकता है। राइट? यस। सो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट सेफ्टी एट होम? All right. So my dear students, as you all know that सेफ्टी जैसे घर पे इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली सेफ्टी बाहर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए आपको बाहर कैसे सेफ्टी रखना चाहिए? यस, वेरी गुड। इफ़ यू आर प्लेइंग आउटसाइड, अगर आप बाहर खेल रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। राइट? यस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड तो आपको पहले क्या करना है? यस, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप अपने से बड़ों को पहले इन्फॉर्म करें, उसके बाद आप घर से बाहर जाएं। राइट? यस। सो द नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। राइट? यस। While crossing the road, cross carefully at the zebra crossing. Do not jump on the benches or run around in the corridors when you are in school. So my dear students, आप जब भी स्कूल में होते हो तो आपको क्लास में बेंचेस में जंप नहीं करना चाहिए, कॉरिडोर्स में रन करके नहीं जाना चाहिए। अगर आप रन करके जाओगे so you may fall down and you might get hurt. Right students? Yes. So my dear students, if you are going for sports activities, so you should carry helmet, cap, gloves, etc. Why? Tell me, क्यों आपको कैरी करना चाहिए? Because of your protection. Right? And my dear students, water safety is also very necessary for all of us. हम सब के लिए वाटर सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। राइट? यस। लाइक स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो इट मस्ट बी लर्नड अंडर एडल्ट सुपरविजन। राइट? यस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए फायर सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। राइट? यस। So do not play with matchsticks and lighters. Right? Yes.
One must not wear synthetic clothes in the kitchen as they catch fire easily. सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए अगर आप किचन में हैं, क्योंकि वो फायर को बहुत इजीली कैच करते हैं, राइट? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी अबाउट फूड सेफ्टी, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए खाने से पहले और उसे कुक करने से पहले, right? Yes. And my dear students, hygiene is also very important for everyone, right? Yes. And we should wash our hands before and after meals, right? Yes. So my dear students, do you know about communicable diseases? Yes, ये infectious disease होता है जो एक infected person से healthy person पर होता है, right? Yes. So my dear children, let me tell you some common communicable diseases like typhoid, common cold, influenza, diarrhea, cholera, and so on, right? Yes. So my dear students, do you know about typhoid? Yes, it is a kind of fever which is spread through bacteria. जो किससे spread होता है? बैक्टीरिया से, right? Yes. And इसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, right? Yes. So typhoid causes high fever, vomiting, etc. So my dear students, हमें हमेशा क्लीन वाटर, क्लीन एंड फ्रेश फूड खाना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम टाइफाइड, ऑल राइट? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट कॉमन कोल्ड? यस, ये एक वायरस से होता है और कॉमन कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट से फैलता है। When anyone sneeze or coughs, or even by simply breathing, right students? Yes. And what about influenza? Yes, इसको हम फ्लू भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉफ, कोल्ड, हाई फीवर, right? Yes. And influenza is of different types also, such as swine flu, bird flu, right? Yes. And what about diarrhea? Yes, it is a disease of the stomach caused by contaminated food and water, right? Yes. और इससे क्या होता है? मेनली लूज मोशंस, जिसके लिए हमें ORS लेना चाहिए। ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, right students? Yes. So let us also learn about cholera. So cholera is also another infectious disease. ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, राइट? यस, जिससे क्या होता है? वॉमिटिंग, राइट? डिहाइड्रेशन, राइट स्टूडेंट्स? यस. सो द नेक्स्ट इज डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा ये सब किससे होता है. दीज आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, राइट? यस. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? यस, सिम्टम्स होता है फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, राइट स्टूडेंट्स? यस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें मॉस्किटो से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड अप्लाई मॉस्किटो रेपेलेंट लोशंस, राइट? Yes. Mosquito nets यूज़ करना चाहिए. So these are the some ways to prevent mosquito bites. Right students? Yes. So my dear children, have you understood the chapter? Great. So my dear children, I am giving you one activity. You have to do that activity in your notebook. मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, आपको वो एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है? So basically what you have to do, you have to make a table और उसमें आपको हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड
मेंशन करना है, राइट स्टूडेंट्स? ओके, so you have to do that work. So till then, all of you take care and stay blessed. Bye bye. Dear students, it's time for your homework now. You have to complete the given homework in your EVS notebook. Okay, dear students, bye bye. Take care. God bless you.